हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी वो है टॉपिक परनीसियस एनीमिया। दरअसल मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑप्टिन्यूरॉन का यूज़ किस डिजीज़ में करते हैं, तो मैंने उसमें नाम लिया था परनीसियस एनीमिया के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, इसको ट्रीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि परनीसियस एनीमिया क्या होता है। बहुत से लोग होंगे जो परनीसियस एनीमिया उनको डिजीज़ हो रखा होगा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा। ओवरऑल इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा है कि आज परनीसियस एनीमिया के बारे में आज का टॉपिक रखना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जानते हैं कि परनीसियस एनीमिया क्या होता है। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशेंसी से होने वाला एक डिजीज़ है। अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें कि हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज कितना होता है विटामिन B12 का, तो वो होता है 200 to 900 पिकोग्राम पर ml। हम जानते हैं इसके बारे में कि विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। फ्रेंड्स, विटामिन B12 का सबसे मेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो करता है क्या, हमारे ब्लड सेल्स को और हमारे नर्वस सिस्टम को बनाए रखने में, स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू, और हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो हमारा न्यूरॉन्स नर्व सारे होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं। हम जानते हैं कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में क्या करता है। विटामिन B12 का मेन फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है एंड हमारे नर्वस सिस्टम को बनाए रखने में, मजबूत बनाए रखने में हेल्प करता है। ब्लड सेल क्या होता है, ब्लड सेल होता है RBC WBC प्लेटलेट। हमारे ब्लड के अंदर जो RBC WBC प्लेटलेट पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे ब्लड सेल होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे नर्व जो हमें सारी सूचनाएं हमारे ब्रेन तक ले जाते हैं, हमें क्या एक्शन लेना है, जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करता है, हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। तो विटामिन B12 हमारे ब्लड सेल को, उसको हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछता है कि जो विटामिन B12 है वो हमारे नर्वस सिस्टम में स्पेशली किस नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है या स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, तो उसमें हमारा आंसर होना चाहिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो 2 टाइप का होता है, जो कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी पीछे स्पाइन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड होता है। तो वो तो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में मैंने बताया। पर हम अभी बात कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में। तो विटामिन B12 का फंक्शन क्या है, हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है एंड हमारे ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि नए ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, लाइक RBC WBC एंड प्लेटलेट। अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उसके लोअर लिम्ब और एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हमारे हाथ पैर, लोअर लिम्ब मतलब हमारा पैर, इसमें हमेशा पेन रहता है। कभी भी सुना होगा कि पैरों में दर्द रहता है, हाथ में हमेशा दर्द रहा है, ऐसा कुछ भी चीज़ है तो उसमें हो सकता है कि उसमें विटामिन B12 की कमी है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारे इलियम पार्ट में। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में इलियम पार्ट में होता है, और ये स्टोर कहाँ होता है, तो ये स्टोर होता है लीवर में। ये तो कुछ बातें थी जो कि हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से रिलेटेड हमने जाना है, जनरल बेसिक चीज़ें जानी हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि डिजीज़ के ऊपर। फ्रेंड्स, परनीसियस एनीमिया कॉज करने के 2 सबसे मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 जा ही नहीं रहा है, लाइक हम अपनी डाइट में विटामिन B12 नहीं ले रहे हैं। एक तो सबसे पहली कॉजेज़ हो सकती है वो ये हो सकती है। एंड सेकेंड कॉज की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, जब हम अपने फूड में विटामिन B12 लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ लेते हैं जैसे विटामिन B12 रिच डाइट है, तो अगर हमने डाइट ली और वो हमारे स्टमक में जाके, हमारे स्टमक में तो गया पर हमारे स्टमक में क्या था, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, एब्सेंस है। ओके, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्सेंस है, पर वहाँ पे वो बाइंड नहीं हुआ। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो उसके साथ बाइंड नहीं होगा, और बाइंड नहीं होगा तो वो ब्लड के साथ हमारे लीवर तक नहीं पहुँच पाएगा, स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए या तो हमारी डाइट में विटामिन B12 की कमी है, या हो सकता है हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर ही एब्सेंट है। फ्रेंड्स, ये याद रहे कि इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारे स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है तभी विटामिन B12 के साथ बाइंड होगा एंड वो ब्लड में जाके हमारे इलियम पार्ट में एब्जॉर्ब होगा और वहाँ से लीवर में जाके स्टोर होगा। तो ये तो बात थी कि कॉजेज़ क्या होता है परनीसियस एनीमिया होने का। और अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड बीफी टंग, मतलब इस तरीके का टंग अगर किसी भी पर्सन को अगर परनीसियस एनीमिया हो जाए
तो उसके में रेड बीफी टंग देखने को मिलता है, या तो हम ग्लोसाइटिस भी बोल सकते हैं। उसके टंग में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जस्ट लाइक ये जैसा कि आपको अभी इमेज पे शो हो रहा है। एंड सेकेंड सिम्टम है या तो उसे थकान हो सकती है या उसका वेट लॉस हो सकता है। डिस्टर्बेंस, गेट एंड इम्बैलेंस का क्या मतलब है? गेट का मतलब होता है हमारा चलना। तो अगर किसी में परनीसियस एनीमिया है तो उसका मतलब बॉडी में बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक से चल नहीं पाएगा। ये सारे सिम्टम होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बनाए रखने में हमारा नर्व भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में जो बैलेंस बनाने की कैपेसिटी होती है वो भी अफेक्ट होती है। अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की कि इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है, तो इसका एक टेस्ट होता है सीलिंग टेस्ट। सीलिंग टेस्ट मैं अभी नहीं डिफाइन करूंगी, सीलिंग टेस्ट में अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करूंगी कि सीलिंग टेस्ट क्या हो। हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट, अगर किसी को परनीसियस एनीमिया है तो उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो IM इंजेक्शन देते हैं। विटामिन B12 की कमी है तो विटामिन B12 का इंजेक्शन देंगे, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ऑप्टिन्यूरॉन का यूज़ करते हैं। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज भी किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे ये सारी चीज़ें हैं तो हीमोग्लोबिन पे भी इफेक्ट आएगा, तो उसके लिए ब्लड भी ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। एंड डाइट को भी मॉडिफाई करना है, डाइट में विटामिन B12 रिच डाइट लेनी है। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स की चीज़ें जो है उसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो ये था इसका मैनेजमेंट कि परनीसियस एनीमिया को कैसे ट्रीट किया जाता है। आई होप ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।